साथियों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अपडेट पर बात करेंगे जो EFB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने EFB और सभी विभागों को यह निर्देश दिया था कि आपको प्रत्येक वर्ष में की जाने वाली भर्तियों का एक कैलेंडर जारी करना है, जैसे MPPSC करता है या UPSC करता है कि साल भर में कब कितनी नियुक्तियां की जानी है, कब उनके फॉर्म भरे जाएंगे, कब उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा और कब से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये संभावित तिथियां जारी करने के जो निर्देश मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव को दिए थे, तो उसके क्रम में आज EFB द्वारा वर्ष 2025 में होने वाली भर्तियों का एक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो सभी अतिथि शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2025 वर्ष में जो माध्यमिक शिक्षक हैं उसकी चयन परीक्षा और जो प्राथमिक शिक्षक है उसकी चयन परीक्षा भी होना है। साथ ही वर्ग 1 के जो अतिथि शिक्षक साथी है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि उनकी भी जो पात्रता परीक्षा है वो होना है, क्योंकि वर्ग 1 की चयन परीक्षा 2023 में हो चुकी है और उसमें वर्तमान में भर्ती की प्रक्रिया चालू है, इसलिए उसकी अभी चयन परीक्षा नहीं होगी। उसके लिए फिर से पहले पात्रता परीक्षा होगी, जो टेट होती है वो होगी, और टेट के बाद फिर से उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। देख लेते हैं हम कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पर है समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त परीक्षा भर्ती परीक्षा है, जो समूह 5 के अंतर्गत आती है। इसकी जो संभावित माह है आप देख सकते हैं, संभावित माह ये है 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, मतलब जो परीक्षा होना है वो फरवरी महीने में होगी। और विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका जो रूल बुक बनाने की जो प्रोसेस है वो अभी इसकी तिथि नहीं दी गई है। कुल पदों की संख्या इसमें बताई गई है 2267 और संभावित जो रिजल्ट है वो जारी करने की तिथि बताई गई है अप्रैल 2025 में। तो लगभग ये जो कैलेंडर जारी किए गए हैं लगभग PSC जैसे ही हैं। इसमें सारी संभावित तिथियां और कुछ परीक्षाओं के कुछ भर्ती परीक्षाओं के पद भी यहाँ पर बताए गए हैं। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमको पहले से पता होता है कि इस वाली भर्ती में कितने पद भरे जाने हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था, पद बताए नहीं जाते थे और परीक्षा होने के कई समय बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं होते थे, फिर से विज्ञापन जारी होते थे और विज्ञापन जारी होने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता। मतलब एक भर्ती को कंप्लीट करने में शासन 2 से 3-4 या 4-4 5-5 साल भी निकाल देता था, जैसे 2018 वाली भर्ती में हुआ था। तो इसमें कुछ सुधार करने का जो प्रयास है वो विभागों द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो मुख्य सचिव अनुराग जैन है उन्होंने इसमें बहुत तत्परता दिखाई है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया था कि आपको इस पर काम करना है और उसी के क्रम में ये EFB द्वारा ये शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बाद में दूसरी परीक्षा है वो है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा। विशेष जो परीक्षा होती है महिला बाल विभाग में होती है, ये महिलाओं के लिए ही होती हैं। फरवरी 2025 में परीक्षा का आयोजन होगा और 6 जनवरी को इसकी जो रूल बुक है वो आ सकती है। 426 पदों पर ये होगी और अप्रैल में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद में समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, तो ये मार्च 2025 में होगी। 9 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती है वो है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक परीक्षा। इसमें सारी वो परीक्षा आ जाएंगी जो पिछली बार जिसकी पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं गायन या यूँ कह सकते हैं जो गैर शैक्षणिक पद है उनकी भर्ती होना है। साथ ही इसमें विषयवार भी जो वर्ग 2 के पद होते हैं 6 विषय, साथ में उर्दू भी सम्मिलित हैं, उन सब की भर्ती भी इसमें की जानी है। तो इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो है मार्च 2025, मतलब मार्च में ये परीक्षा लगभग होना संभावित है। साथ ही इसके फॉर्म या यूँ कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी करने की दिनांक है वो है 13/1/2025, मतलब 13 जनवरी को इसकी पूरी नियम पुस्तिका और जो नोटिफिकेशन है
योग्यता संबंधित, विषयवार संबंधित और जो शर्तें हैं उन सब का, और ये भी हो सकता है कि जो पद हैं उन पदों का वर्गवार भी इसमें विश्लेषण आ सकता है। कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है 10,000 पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मतलब वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसमें विषयवार और गैर शैक्षणिक पदों को मिलाकर कुल 10,000 पदों पर भर्ती की जाना है। और रिजल्ट की संभावित तिथि है वो है मई 2025। मतलब जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्हें इसमें 25% आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि जो महापंचायत की घोषणाएं थी वो अभी तक लागू नहीं हुई हैं, और जो महापंचायत की घोषणाएं हैं उनके बारे में भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और अगर उसके बारे में सरकार कोई विचार करती है तो ये भी जो नियम पुस्तिका आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें इसको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण परीक्षा अतिथि शिक्षकों के लिए वो है प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा। क्योंकि साथियों सबको पता है वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को और उच्च प्रभार में ज़्यादातर जो प्राथमिक शिक्षक थे उनको माध्यमिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक बना दिया गया है। मतलब जहाँ पर सरप्लस टीचर थे, अतिशय टीचर थे, उनको वहाँ से हटाकर दूसरों स्कूलों में पदस्थ किया गया है। साथ ही जो पुराने शिक्षक थे जो प्रमोशन यहाँ यूँ कह सकते हैं कि जो प्रमोशन के लिए तैयार थे या जिनका प्रमोशन होना था लेकिन उनको प्रमोशन न देकर, क्योंकि ये जो केस है हाई कोर्ट में प्रचलित हैं, इसलिए वहाँ पर सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए उनको जो है उच्च पद प्रभार दे दिया गया है। तो वहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक थे उनको हटाकर माध्यमिक शिक्षा शालाओं में पदस्थ किया गया है। तो ये जो शिक्षक हैं वहाँ जाने से ये पद खाली हुए हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 24/2/2025 मतलब 24 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और ये परीक्षा होगी अप्रैल में। मतलब साथियों शिक्षक कैडर की हम बात करें, शिक्षा विभाग की हम बात करें तो 2 लगातार भर्तियां आएगी। मार्च 2025 में, मतलब मार्च महीने में वर्ग 2 की परीक्षाएं हैं और अप्रैल में वर्ग 3 की परीक्षा है। मतलब अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है स्थायी शिक्षक बनने का, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार कोई भी निर्णय नहीं कर पा रही है। इसलिए साथियों थोड़ी मेहनत करके स्थायी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या 10,000 बहुत होती है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के पद कितने आते हैं ये अभी तक कोई क्लियर डिटेल नहीं बताई गई है, और इसका जो रिजल्ट जारी करने की तिथि है वो है जून 2025। मतलब वर्ग 2 की परीक्षा मार्च में होगी जिसका रिजल्ट मई में आएगा, और वर्ग 3 की चयन परीक्षा अप्रैल में होगी जिसका रिजल्ट जून में आएगा। मतलब अतिथि शिक्षकों के लिए और नए युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका है। लगातार 2 परीक्षाएं हैं और रिजल्ट भी बहुत जल्दी देने की बात इसमें बताई जा रही है। उसके बाद हम बात करें अगली परीक्षा की तो वो है समूह 1 उप समूह 1। ये अप्रैल 2025 में होना है और 247 कुल पदों पर यह भर्ती होगी। उसके बाद है उप समूह 1 उप समूह 3। समूह 1 के अंतर्गत उप समूह 3 है, तो इनमें नाम मात्र के पद बताए गए हैं। तो ये सब परीक्षाएं बताई गई हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण और कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा है, मतलब वर्ग 1 की जिसको हम कहते हैं UMS जो होता है उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि वो अगले वर्ष या यूँ कह सकते हैं कि दिसंबर 2025 में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्योंकि वर्तमान में 2023 में शासन द्वारा वर्ग 1 की परीक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी द्वितीय परीक्षा मतलब चयन परीक्षा का आयोजन शासन द्वारा अगस्त 2023 में किया गया था, और जिसका रिजल्ट लगभग 4 महीने बाद शासन ने दे दिया था। उसके बाद पहली काउंसलिंग भी हुई। कुल 8,000 पद बताए गए थे, लेकिन मात्र 2900 पदों पर शासन ने सूची जारी की। मतलब जो बैकलॉग के पद थे वो सारे अभी भी खाली पड़े हुए हैं। साथ ही जो 2900 पदों की सूची जारी की गई थी उसमें से लगभग 400 से 500 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। तो उनकी जगह भी अभी तक जो वेटिंग शिक्षक हैं, वेटिंग में अभ्यर्थी हैं, उनको कोई मौका नहीं दिया गया है। मतलब पहली काउंसलिंग हो चुकी है और अब द्वितीय काउंसलिंग कब होती है इसकी कोई जानकारी अभी तक शासन की ओर से नहीं दी गई है। साथ ही जो
पात्रता परीक्षा है उसकी तिथि दे दी गई है। मतलब अगले साल दिसंबर में इसी समय जो वर्ग 1 की प्री एग्ज़ाम में पात्रता परीक्षा है, पहली परीक्षा है, वो दिसंबर 2025 में इसको आयोजित किया जाएगा और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं फरवरी 2025 में रिजल्ट दिया जाएगा। 15 दिसंबर 2025 को ये परीक्षा आयोजित होने की संभावना बताई गई है, क्योंकि तिथि दी गई है लेकिन सभी विषयों की परीक्षा एक दिन में होना संभव नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग विषय होते हैं, तो ये परीक्षा एक साथ नहीं हो सकती है। इसमें वन रक्षक, जेल क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी की परीक्षा भी है, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा भी है, मतलब जो मेंस एग्ज़ाम है आरक्षक की वो भी होना है। तो कुल मिलाकर जो 2 लाख पद, 1 लाख पद ऐसे बड़ी बड़ी सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल मात्र 15,000 पदों पर ये परीक्षा होना बताई जा रहा है कि 15,000 पदों पर कुल पूरे वर्ष में जो शासन की एजेंसी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा केवल और केवल 15,000 पदों पर ये भर्ती होना है। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो जो पीएससी है, एमपी पीएससी, वो 10,000 15,000 पदों पर वो भर्ती कर लेगा। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर मोहन यादव का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि 1 लाख पदों पर एक वर्ष में भर्ती होगी, ऐसा है होगा वैसा होगा, तो अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल 15,000 पदों पर ईएसबी ने और लगभग 15,000 पदों पर ही एमपीपीएससी की भी भर्ती होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे युवाओं के साथ किए जा रहे हैं, युवाओं के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। नीचे उन्होंने एक नोट भी दिया है कि मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका अंतिम स्वरूप दिए जाने की अंतिम तिथि के उपरांत विभागों से प्राप्त मांग पत्र को 2025 में आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होगा। मतलब ये है कि मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका अंतिम रूप दिए जाने की अंतिम तिथि के उपरांत, मतलब यदि कोई विभाग है और वो अपनी जो नियम पुस्तिका हैं, अलग अलग विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, जेल गृह मंत्रालय है, जेल विभाग है, महिला एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग है, इनकी जो परीक्षाएं होना है, यदि इनकी नियम पुस्तिका जो नियत तिथि उस तक नहीं आती है तो इस वर्ष में वे परीक्षाएं कराई जानी संभव नहीं है। मतलब ईएसबी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप अगर समय पर हमें नियम पुस्तिका दोगे तो ही हम परीक्षा करवा पाएंगे। तो सीधी सी बात है, कुल मिलाकर युवाओं के साथ में यूँ कह सकते हैं कि एक खेल खेला जा रहा है भर्ती के नाम पर, नौकरी के नाम पर, और उनको लगातार बरगलाया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि जो पहली बार एक नई व्यवस्था के तहत जो पूरे वर्ष में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ पहले ही साल के अंत में, या यूँ कह सकते हैं कि नए साल के शुरुआत में जारी किया गया है, अब ये कितना सफल होता है, ईएसबी विभाग इस पर कितना अमल करते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।